नमस्कार बच्चों। हम महाकवि सूरदास के पदों का अध्ययन कर रहे थे। आज भी हम आपके पाठ्यक्रम में सूरदास के जो पद हैं उनके अर्थ और भावार्थ को समझेंगे। मुरली तव गोपालहि भावती, सुनरी सखी जदपि नंदलालहि, नाना भांति नचावती। इस पद में सूरदास ने मुरली और कृष्ण के प्रेम संबंध को देखकर गोपियों के हृदय में व्याप्त सोतिया डाह को वाणी दी है। यानी जो गोपियां हैं वह मुरली को सोतन के रूप में देखती हैं। और इस संबंध में देखिए, एक सखी दूसरी सखी से कहती हैं कि हे सखी, यह जो मुरली है वह कृष्ण को बहुत ही प्रिय लगती है। यद्यपि यह श्री कृष्ण को अनेक भांति से नचाती है। राखती एक पाए ठाडो करी अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो वे आवती। यह जो मुरली है वह कृष्ण को एक पैर पर खड़ा करके रखती है और उन पर अपना अत्यधिक अधिकार भी जताती है। कृष्ण के कोमल शरीर से यह अपनी आज्ञा का पालन भी करवाती है, जिससे कृष्ण की जो कमर है वो टेढ़ी हो जाती है। अति अधीन सुजान कनोड़े, गिरिधर नार नवावती, आपुन पोढ़ी अधर सज्जा पर कर पल्लव पलुटावती। आगे वह कहती हैं कि हे सखी, ऐसा लगता है कि कृष्ण भी जो है वो इसके अत्यधिक अधीन हो गए हैं और इसकी कृपा से दबे हुए कृष्ण जो है वो इसके सामने अपनी गर्दन भी झुकाते हैं। और इस मुरली के भाग्य तो देखिए कि यह जो मुरली है वो कृष्ण के होठों रूपी सज्जा पर लेटी रहती है और पल्लव जैसे हाथों से कृष्ण इसके पैर दबाते हैं। भ्रकुटी कुटिल लैन नासा पुट हम पर कोप करावती, सूर प्रसन्न जानी एक कोचिन धरते शीस डुलावती। और जब कभी अगर हम थोड़ी भी बुराई कर दें कृष्ण के सामने मुरली के बारे में, तो कृष्ण जो है वो अपनी भौहें, नेत्र और नथुने कुटिल करके हम पर क्रोध करते हैं। तो यह जो मुरली है वह कृष्ण से हम पर क्रोध भी करवाती है। सूरदास कहते हैं कि गोपी कहती है कि यह जो मुरली है वह कृष्ण के सर से लेकर उसके पैर तक उनको अपने इशारे पर हिलवाती है और कृष्ण भी देखिए इसके बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकते। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। बच्चों, इस पद्यांश में सूरदास ने राधा और कृष्ण के प्रथम मिलन का वर्णन किया है और सूरदास कहते हैं कि प्रथम मिलन से सम्मोहित कृष्ण राधा से पूछते हैं कि गोरी, तुम कौन हो, तुम कहाँ रहती हो, किनकी तुम बेटी हो, तुम्हें ब्रज की गलियों में पहले कभी नहीं देखा। काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलती रहते आपनी पोरी, सुनत रहती श्रवणनि नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी। अब जो राधा है वो भी थोड़ा सा मुस्कुराती है और व्यंग्यपूर्ण शब्दों में कहती है कि मैं ब्रज किस लिए आऊं, मैं तो अपने द्वार पर ही खेलती रहती हूँ। माखन और दही की चोरी करते फिरते हुए नंद के पुत्र कृष्ण की जो कहानी है वो भी मैं सुनती रहती हूँ। तुमरो कहाँ चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भूरई राधिका भूरी। अब देखिए कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारा क्या चुरा लूँगा, चलो साथ मिलकर खेलने चलते हैं। और सूरदास जी कहते हैं कि रसिक शिरोमणि प्रभु कृष्ण ने भोली भाली राधा को बातों ही बातों में फुसला लिया था। तो यहाँ पर जो है बालिका राधा की सरलता और भोलापन हमें दिखाई देता है और बाल कृष्ण की जो है वो चतुरता और सयानापन हमें इस पद में दिखाई देता है। तुम जानती राधा है छोटी, चतुराई अंग अंग भरी है, पूर्ण ज्ञान न बुद्धि की मोटी। देखिए सूर ने इस पद में राधा की चतुरता, उसकी बुद्धिमत्ता और उसकी चतुराई का वर्णन गोपियों के माध्यम से किया है। वह कहती हैं, एक सखी दूसरी सखी से कहती हैं कि हे सखी, तुम जानती हो कि राधा छोटी है
किंतु इसके अंग अंग में चतुराई भरी हुई है। यह पूर्ण ज्ञानी है, बुद्धि की मोटी नहीं है, यानी मूर्ख नहीं है। हमसो सदा दुराव कियो ही बात कहे मुख चोटी पोटी, कबहु श्यामते नेकु न बिछुरती, किए रहती हमसो हट ओटी। यह जो राधा है, इसने हमसे तो अपने प्रेम संबंधों का सदैव छिपाव किया है, और पूछने पर इसने चिकनी चुपड़ी और अनभिज्ञतापूर्ण बातें हमसे की है। यह कभी भी कृष्ण से तनिक भी नहीं बिछुड़ती और हमसे हठपूर्वक जो है वो सदा छुपाव किए रहती है। नंद नंदन याही के बस है, बिबस देख बेंदी छवि चोटी, सूरदास प्रभु वे अति खोटे, यह उनहु ते अति ही खोटी। वह सखी कहती है, वह गोपी अपनी सखी से कहती हैं कि जो कृष्ण है वो भी इसी के वश में है। जिस प्रकार ये चोटी और बिंदी का श्रृंगार किए रहती है, तो उसकी छवि देखकर कृष्ण इस पर मोहित हो जाते हैं और इसी के वश में होकर रह जाते हैं। तो सूर कहते हैं कि सखियां कहती है कि कृष्ण तो खोटे हैं ही, लेकिन यह जो राधा है वह उनसे भी ज्यादा खोटी है, यानी चतुर है। संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो। इस पद में देखिए बच्चों, माता यशोदा की वात्सल्य भावना व्यक्त हुई है। जब कृष्ण यशोदा को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, तब माता यशोदा एक पथिक के माध्यम से देवकी के पास जो है वो संदेशा भिजवाती है। देवकी जिन्होंने कृष्ण को जन्म दिया, उनके पास में देखिए क्या संदेशा भिजवाती है। माता यशोदा पथिक को संदेश देती हुई कहती हैं कि हे पथिक, देवकी से मेरा यह संदेश कहना कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाई मात्र हूँ, यानी एक पालन पोषण करने वाली माँ हूँ उसकी, किंतु मुझ पर तुम अपना दया या कृपा भाव हमेशा बनाए रखना। यानी तुम जो है वो कृष्ण की जन्म देने वाली माँ हो, मैं तो पालन पोषण करने वाली माँ हूँ, लेकिन फिर भी तुमसे एक विनती है कि मुझ पर जो है वो हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तव मोही कही आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़ेते, माखन रोटी भावे। माँ होने के कारण हे देवकी, तुम कृष्ण की आदतें जानती ही होगी, लेकिन फिर भी मेरा जो मातृ मन है वह यह कहने के लिए बाध्य हो रहा है कि प्रातःकाल होते ही मेरे लाडले कृष्ण को माखन रोटी ही अच्छी लगती है। तेल उबटनो अरु तातो जल, ताही देखी भजी जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते। आगे वह यह भी संदेशा भिजवाती है कि तेल उबटन और गर्म जल, यानी स्नान के लिए जो ये सामग्रियां हैं, इसको देखकर जो है वो कृष्ण भाग जाया करते थे। फिर भी उन्हें बहलाने के लिए कृष्ण जो जो वस्तुएं मांगते थे वही वही वस्तु मैं उन्हें दिया करती थी, और इस प्रकार बड़ी ही कठिनाई से वह नहाया करता था। सूर पथिक सुनी मोहि रैन दिन, बड़्यो रहत उर सोच, मेरो अलग लड़े तो मोहन फे करत संकोच। सूरदासी कहते हैं कि माता यशोदा कहती कि हे पथिक सुनो, मेरे हृदय में रात दिन यही चिंता बनी रहती है कि मेरा लाडला पुत्र कृष्ण बहुत संकोची स्वभाव का है और वह विभिन्न वस्तुएं को मांगने में संकोच तो नहीं करता वहां पर। तो देखिए बच्चों, एक माता की पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है वह इस पद में हमें नजर आता है। मधुवन तुम क्यों रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाडे क्यों नजरे। यह जो पद है वह गोपी विरह से संबंधित है बच्चों, और इस पद में गोपियां जो है वो विरह की दाहकता को सर्वव्यापक मानती हुई मधुवन पर अपनी नाराजगी प्रकट करती है और कहती हैं कि हे मधुबन, तुम अब भी कैसे हरे भरे बने हुए हो, कृष्ण के वियोग की पीड़ा में तुम खड़े खड़े क्यों नहीं जल गए। मोहन बेनु बजावत द्रुमतर, शाखा टेकी खरे, मोहे थावर अरुजड़ जंगम, मुनिजन ध्यान टरे। कृष्ण तुम्हारे नीचे खड़े होकर तुम्हारी शाखा को पकड़कर
अपनी वंशी बजाया करते थे और जिसकी मधुर ध्वनि सुनकर जड़ और जंगम सभी जो है वो मुग्ध हो जाया करते थे, मुनियों का ध्यान तक टूट जाता था। ऐसे कृष्ण की क्या तुम्हें तनिक भी याद नहीं आती? वह चितवनी तू मन न धरत है, फिरी फिरी पुहुप धरे, सूरदास प्रभु विरह दवानर नक्सिक लोन जरे। यहां पर गोपियां कहती है कि उस दृश्य को क्या तू एक बार भी मन में नहीं लाता, जब कृष्ण तेरे नीचे खड़े होकर तेरी शाखा को पकड़कर मुरली बजाया करते थे। वह जो मनोरम दृश्य था, उस दृश्य को क्या तुम भी एक बार भी अपने मन में नहीं लाते? क्योंकि तुम्हें देखकर जिस तरह से तुम पुष्प धारण कर रहे हो और हरे भरे रहते हो, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो कृष्ण की तुम्हें जरा भी याद नहीं आती। सूरदास कहते हैं कि गोपियां मधुवन से कहती है कि प्रभु कृष्ण के विरह रूपी दावाग्नि से, हे मधुवन, तुम नखशिख तक जल क्यों नहीं गए? तो बच्चों, यहां पर गोपियां विरह से पीड़ित है। इसी कारण देखिए उन्हें सभी जगह जो है वो दुखी दुख नजर आ रहा है। इसीलिए मधुवन का हरा भरा होना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा और इसी बात पर वह नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। संदेशनि मधुवन कूप भरे, अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमारे फिरी न फिरे। इस पद्यावतरण में कोई विरहिणी जो गोपी है वह अपनी सखी से कृष्ण की निष्ठुरता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे सखी, हमारे संदेशों से मथुरा के कुएं तक भर गए होंगे, लेकिन कृष्ण जो है वो न तो अपने संदेश हम तक भेजते हैं और ना ही हमारे संदेशों का कोई उत्तर देते हैं। जिते पथिक पठे मधुवन को, बहुरी न शोध करे, के वे श्याम सिखाए प्रमोदे, के कहूँ बीच मरे। हमने मथुरा में जितने भी पथिक भेजे हैं, संदेशक भेजे हैं, उन्होंने लौटकर कोई खबर नहीं दी आज तक। या तो कृष्ण ने उन्हें सिखा पढ़ाकर संतुष्ट कर लिया, या वे कहीं बीच रास्ते में ही मर गए। कागद गरे मेघ मसिकूठी, सरदव लागी जरे, सेवक सुर लिखन को आधो, पलक कपाट अरे। ऐसा लगता है कि मेघ से, बादलों के बरसने से या तो मथुरा के जो सारे कागज है वो गल गए हैं, या वहाँ की स्याही जो है वो सूख गई है। और सरकंडे बच्चों एक कलम का एक रूप होता है जिनसे लिखने का कार्य करते हैं। तो जो सरकंडे हैं वो भी जो है जंगल की आग में जल गए हैं, ऐसा हमें लग रहा है। सूरदास कहते हैं कि अपने प्रभु कृष्ण की ओर से मैं ही गोपियों को संदेश भेज देता, किंतु यह सेवक भी अंधा ही है और आंखों पर जो है वो पलकों के किवाड़ अड़े हुए हैं। जदुपति जानी उद्धव रीति, जिही प्रगट निज सखा कहियत, करत भाव अनीति। बच्चों देखिए, कृष्ण के जो सखा है उद्धव, जब कृष्ण के समक्ष प्रेम और सगुण उपासना का उपहास करने लगते हैं, तो अंत में कृष्ण जो है वो उन्हें ब्रज भेजने का निर्णय लेते हैं, गोपियों के पास भेजने का निर्णय लेते हैं। तो इस पद में जो है वो इसी का वर्णन हुआ है। यदुपति कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव की रीति नीति पर विचार किया, उसके स्वभाव और विचार पर, उसकी सोच पर जो है वो विचार किया, और वह सोचने लगे कि जिस उद्धव को मैंने प्रकट भाव से अपना मित्र माना है, वही नीति विरुद्ध अनीति कर रहा है, यानी प्रेम का जो है वो उपहास उड़ा रहा है, उपहास कर रहा है प्रेम का। विरह दुख जह नाही नेकऊ, तह न उपजे प्रेम, रेख रूप न बरन जाके, इही धरियो व नेम। कृष्ण कहते हैं कि जहाँ विरह का तनिक भी दुख नहीं है, वहाँ प्रेम उत्पन्न ही नहीं होता। उद्धव ने उस निर्गुण ब्रह्म की आराधना का व्रत ले रखा है, जिसकी न कोई रेखा है, न रूप है और न वर्ण है। त्रिगुण तन करी लखत हमको, ब्रह्म मानत और,
बिना गुण क्यों पुहुमि उघरे, यह करत मन डोर। उद्धव मुझे त्रिगुणायुक्त यानी सत्य चित्त आनंद तथा सत रज और तम जो 3 गुण होते हैं उन शरीरी ब्रह्म मानता है, किंतु ब्रह्म की आराधना के लिए निर्गुण ब्रह्म को जो है वो स्वीकार करता है। कृष्ण मन में चिंतन करते हैं कि बिना गुण के इस पृथ्वी का जो है वो उद्धार कैसे हो। बिरस रस के मंत्र कहिए क्यों चले संसार, कछु कहती है एक प्रकटत अति भर्यो अहंकार। विरक्त रस के मंत्र से यह संसार भला कैसे चल सकता है। और अत्यधिक अहंकार से भरकर उद्धव जो कुछ कहता है उसके अनुसार वह स्वयं को अद्वैतवादी रूप में प्रकट करता है। प्रेम भजन व नेकु याको, जाई क्यों समुझाए, सूर प्रभु मन यह आनी, ब्रजहि देऊं पठाए। अब प्रेम और भजन का भाव तो इसमें लेश मात्र भी नहीं है, भला इसे मैं कैसे समझाऊं। तो सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु कृष्ण जो है वो उनके मन में यह बात आई कि क्यों न मैं इस निर्गुण और अद्वैतवादी उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए इसको ब्रज में जो है वो गोपियों के पास भेज दूं, ताकि प्रेम क्या होता है, प्रेम का महत्व क्या होता है, यह पाठ जो है वो गोपियां उद्धव को भली भांति पढ़ा सके, समझा सके, प्रेम के महत्व को जो है वो उद्धव समझ सके। उधो हम आजू बई बढ़बागी, जिन अखियन तुम श्याम बिलोके, ते अखियां हम लागी। देखिए बच्चों, यह जो पद है वो उद्धव गोपी संवाद से लिया गया है। और कृष्ण के विरह में जो गोपियां दुखी थी, वह उद्धव जब उनके पास आता है तो बहुत ही प्रसन्न होती है और कहती है कि हे उद्धव, आज हम बड़ी भाग्यशालिनी हो गई हैं, क्योंकि जिन आँखों से तुमने कृष्ण को देखा है वे आँखें अब हमें देख रही है। जैसे सुमन बास ले आवत, पवन मधुप अनुरागी, अति आनंद होत है तैसे अंग अंग सुख रागी। जैसे भ्रमर के प्रिय सुमन की गंध हवा ले आती है, वैसे ही तुम्हें देखकर हमें अत्यधिक आनंद हो रहा है और अंग अंग जो है वो कृष्ण के प्रेम रंग का जो सुख प्राप्त कर रहा है। ज्यों दर्पण में दरस देखियत, दृष्टि परम रुचि लागी, तैसे सूर मिले हरि हमको, बिरह बिथा तन त्यागी। जैसे शीशे में दर्शन करने से दृष्टि परम रुचिकर लगती है, वैसे ही कृष्ण हमें मिले, हमारे शरीर ने विरह की व्यथा को त्याग दिया है, ऐसा हमें आज महसूस हो रहा है। जब तुमसे मिल रहे हैं तो ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है कि मानो हम कृष्ण के सामने ही खड़े हैं। उधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो उद्धव है वह गोपियों को ज्ञान मार्ग बतला रहा है। तो सूरदास ने गोपियों के द्वारा ज्ञान मार्ग का उपहास तथा प्रेम मार्ग की दृढ़ता का वर्णन यहाँ पर किया है। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे 10-20 यानी अनेक मन तो है नहीं, एक मन था वह भी कृष्ण के साथ चला गया। अब तुम बताओ कि किस मन से तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की आराधना हम करें। इंद्री शिथिल भई केसव बिनु, ज्यों देहि बेनु शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। कृष्ण के बिना हमारी जो इंद्रियां हैं वो भी शिथिल हो गई हैं। ऐसा हमारे जो हाथ और पैरों में जो शक्ति है अब उतनी नहीं रह गई है। कृष्ण मिलन की आशा में ही हमारे शरीर में केवल सांसें मात्र चल रही है और इसी आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रहना चाहती हैं। इसी आशा में हम जी रहे हैं कि कृष्ण कभी लौट कर आएंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। हे उद्धव, तुम तो कृष्ण के सखा हो और समस्त योग के स्वामी भी हो, तुम तो हमारे दुख को भली भांति समझ सकते हो। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि कृष्ण के सिवाय हमारे और कोई भगवान नहीं हो सकते, इसलिए हे उद्धव, हमें निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने का उपदेश
मत दो। उधो जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने कैसे ध्यान धराही। तो गोपियां उद्धव से जो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश जो उद्धव गोपियों को देता है, उस योग साधना पर उन्हें उपालंब देती है और कहती है कि हे उद्धव, हम अबलाएं योग के योग्य नहीं हैं। हम अबलाएं तत्व ज्ञान क्या जाने और कैसे ध्यान करें। तेई मूंदन नैन कहत हो हरि मूरति जिन माही, ऐसी कथा कपट की मधुकर हम ते सुनी न जाही। तुम उन्हीं नेत्रों को मूंदने को कहते हो जिनमें कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है। हे मधुकर, ऐसी कपट कथा हमसे नहीं सुनी जाती। श्रवणन चीरी सिर जटा बंधावहूँ, ये दुख कौन समाही। चंदन तजी अंग भस्म बतावत, बिरह अनल अति दाही। तुम कानों को चीरकर सिर पर जटा बांधने की बातें करते हो, तो भला यह गहन दुख कहाँ समाएगा। हम तो अबला नारी है। विरह की अग्नि से दग्ध शरीर में तुम चंदन को त्याग कर भस्म लगाने की बात कर रहे हो। जोगी भ्रमत जाही लगी भूले, सो तो है अपमाही। सूर्य श्याम ते न्यारी न पलछिन, त्यों घटते परछाई। योगी जिस ब्रह्म को पाने के लिए अपने आप को भूलकर भ्रमित रहता है, वह ब्रह्म, वो जो कृष्ण रूप है, वह हृदय में ही हमारे विद्यमान है। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती कि हे उद्धव, कृष्ण से हम क्षण भर भी अलग नहीं हैं। जैसे शरीर से उसकी परछाई अलग नहीं हो सकती, उसी तरह से कृष्ण से जो है वो हम विरक्त नहीं हो सकती। तो यहाँ पर गोपियों द्वारा उद्धव के निर्गुण ब्रह्म पर उपालंब जो है वो व्यक्त किया गया है। उधो मोही ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाही। इस पद में कृष्ण का जो वचन है वो उद्धव के प्रति है। मथुरा में रहते हुए कृष्ण को ब्रज के सुखों की याद सताती है और अपने इसी मनोभावों को प्रकट करते हुए वे उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझसे ब्रज भुलाए नहीं भूलता, मैं ब्रज को जो है वो भुलाए नहीं भूलता हूँ। वह यमुना का सुंदर तट और कुंजों की छाया, वे सुरभि वे बच्छ दोहिनी खरिक दुहावन जाही। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही गई बाही। वे गाय, वे बछड़े, वह दोहनी लेकर पशुशाला में दूध दुहने जाया करना, ग्वाल बाल सबके साथ मिलकर कोलाहल करना और बाहें पकड़ पकड़ कर नाचना गाना, ये सब बातें जो है वो मुझे भुलाए नहीं भूल रहा हूँ। ये मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ताहल जाही, जब ही सुरति आवती वासुक की जिय उमगत तन नाही। यह मथुरा भले ही सोने की नगरी है, यहाँ मणि तथा मोतियों की कमी नहीं है, किंतु जब ब्रज में भोगी सुखों की याद आती है तो मन इतना आनंदित हो उठता है कि शरीर की चेत तक नहीं रहती और मेरा हृदय जो है वो उमंगित हो उठता है। अनगन भांति करी बहु लीला, जसुदानंद निबाही। सूरदास प्रभु रहे मौन वे, यह कही कही पछताई। ब्रज में हमने अनेक लीलाएं की, जिसे बाबा नंद और माता यशोदा ने भली भांति निभाया। यानी मैंने अलग अलग तरीके के इस तरह से काम किए जिसे माता यशोदा और नंद बाबा को जो है थोड़ी पीड़ा हुई होगी, लेकिन उन्होंने कभी मुझ पर क्रोध प्रकट नहीं किया और उन्होंने भली भांति जो है वो मुझे निभाया। सूरदास कहते हैं कि उद्धव से इतना कहकर कृष्ण जो है वो मौन हो जाते हैं और ये कह कर जो है पछताते हैं कि हम ब्रज छोड़कर मथुरा क्यों आ गए। राधा माधव भेंट भई, राधा माधव माधव राधा, कीट भृंग गति वे जुगई। इस पद में देखिए बच्चों, सूरदास ने राधा और कृष्ण के मिलन का वर्णन किया है और वे कहते हैं कि राधा और माधव यानी कृष्ण में भेंट होती है। राधा माधव और माधव राधा हो गए, अर्थात दोनों जो है वो प्रेम मिलन में एक रंग में रंग गए। भृंग नामक कीड़े के समान उनकी जो है वो दशा
हो गई। माधव राधा के रंग राचे, राधा माधव रंग रई, माधव राधा प्रीति निरंतर, रसना करी सो कहीं न गई। कृष्ण राधा के प्रेम में रम गए और राधा जो है वो कृष्ण के प्रेम में रंग गई। माधव और राधा का जो प्रेम है वो स्थायी है, जीवा से, वाणी से उसे नहीं कहा जा सकता। उनका जो प्रेम है वो अवर्णनीय है। बिहसी कहो हम तुम नहीं अंतर, यह कही के उन ब्रज पठई, सूरदास प्रभु राधा माधव, ब्रज बिहार नित नई नई। कृष्ण ने राधा से हंसकर कहा कि हम में और तुम में कोई अंतर नहीं है, और यह कहकर राधा को जो है वो ब्रज भेज दिया। सूरदास कहते हैं कि राधा और माधव का ब्रज में नित्य नया विहार हुआ करता है। तो बच्चों, इसी के साथ देखिए आपके पाठ्यक्रम में जो सूरदास के जो पद हैं वो अब पूरे होते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।